यूनिवर्स रहस्यों से भरा है, लेकिन इन सब रहस्यों के बीच एक ऐसी चीज है जो कभी नहीं बदलती है। वह है लाइट की स्पीड, यानी स्पीड ऑफ लाइट। 29,97,92,468 मीटर प्रति सेकेंड। यह सिर्फ एक नंबर नहीं है, यह इस यूनिवर्स की अल्टीमेट स्पीड लिमिट है। लेकिन क्या आपने कभी इस बात पर ध्यान दिया है कि यही नंबर क्यों प्रकाश की गति इससे तेज नहीं जा सकती? और क्या होगा अगर कल सुबह हम सोकर उठे और हमें पता चले कि लाइट की स्पीड सिर्फ 1 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से बढ़ गई है? क्या यह छोटा सा बदलाव हमारे अस्तित्व को मिटा सकता है? आज की इस वीडियो में हम लाइट के उन हिस्सों को जानेंगे जो अब तक की सबसे नई रिसर्च और क्वांटम फिजिक्स की गहराइयों से निकले हैं। आज से 150 साल पहले विज्ञान की दुनिया एक अलग ही कसम में थी। वैज्ञानिकों का मानना था कि जैसे लहरें पानी में चलती है और आवाज हवा में, वैसे ही प्रकाश को भी चलने के लिए किसी माध्यम की जरूरत होती होगी, और उन्होंने इसे नाम दिया ल्यूमिनिफेरस ईथर। माना जाता था कि यह पूरे यूनिवर्स में फैला हुआ था। लेकिन 1887 में अल्बर्ट माइकलसन और एडवर्ड मोरले ने एक ऐसा प्रयोग किया जिसने विज्ञान की नींव को ही हिला दिया। उन्होंने कोशिश की यह नापने की कि पृथ्वी की गति का प्रकाश की गति पर क्या असर पड़ता है। रिजल्ट एकदम जीरो। प्रकाश की गति हर दिशा में, हर स्थिति में एक समान थी। इसने साबित कर दिया कि ईथर जैसी कोई चीज नहीं होती है। प्रकाश को चलने के लिए किसी बैसाखी की जरूरत नहीं होती है, वह खुद में ही पूर्ण है। जब ईथर का सिद्धांत गिरा तब मंच पर आए अल्बर्ट आइंस्टाइन। 1905 में उन्होंने अपनी स्पेशल रिलेटिविटी की थ्योरी पेश की। आइंस्टाइन ने कहा कि अगर लाइट की स्पीड कांस्टेंट है तो इसका मतलब है कि समय और दूरी को बदलना होगा। इसे एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए आप एक ऐसी ट्रेन में हैं जो लाइट की 99.99% स्पीड से चल रही है। अगर आप उस ट्रेन के अंदर टॉर्च जलाते हैं तो आपको लगेगा कि रोशनी सामान्य गति से बाहर निकल रही है, लेकिन बाहर खड़े व्यक्ति के लिए क्या उसे रोशनी आपकी ट्रेन की स्पीड और लाइट की स्पीड के बराबर दिखेगी? नहीं, उसे भी लाइट उसी 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से ही दिखाई देगी। इसे मुमकिन करने के लिए यूनिवर्स खुद ही समय को धीमा कर देता है। जब आप बहुत तेज ट्रेवल करते हैं तो आपकी घड़ियां धीमी हो जाती है, जिसे टाइम डिलेशन कहा जाता है, और लंबाई सिकुड़ जाती है, यानी लेंथ कंस्ट्रक्ट हो जाती है। यह सब सिर्फ इसलिए होता है ताकि लाइट की स्पीड हमेशा कांस्टेंट रहे। वहीं लाइट की स्पीड इसलिए कांस्टेंट रहती है ताकि यूनिवर्स में कॉज और इफेक्ट का नियम सही से काम करता रहे। अभी तक हम ये मानते थे कि लाइट की स्पीड पत्थर पर लिखी लाइन की तरह है, लेकिन नई रिसर्च अब इस पर सवाल उठा रही है। इंपीरियल कॉलेज लंदन के वैज्ञानिक ज़ाओ मैगेजो और उनके साथियों ने एक क्रांतिकारी थ्योरी दी है, वेरिएबल स्पीड ऑफ लाइट। उनका तर्क है कि शुरुआती यूनिवर्स में जब सब कुछ एक बिंदु पर सिमटा हुआ था, तब तापमान और ऊर्जा इतनी ज्यादा थी कि लाइट आज के मुकाबले कहीं ज्यादा तेजी से चलती थी। अगर ऐसा नहीं होता तो आज हमें यूनिवर्स के दो दूर दराज के हिस्से एक ही समान तापमान पर नहीं मिलते। यह रिसर्च हमें कहती है कि शायद ब्रह्मांड के नियम भी इवॉल्व होते हैं, और जैसे जैसे यूनिवर्स ठंडा हुआ, लाइट की गति धीमी होकर इस स्पीड लिमिट पर सेट हो गई। अब आपको यह भी जानना है कि लाइट की स्पीड तेज हो गई तो अगर लाइट की स्पीड सिर्फ 1 किलोमीटर पर आवर बढ़ जाए तो क्या होगा? सबसे पहले E = mc²। आइंस्टाइन का यह समीकरण बताता है कि ऊर्जा और द्रव्यमान का रिश्ता लाइट की स्पीड के स्क्वायर पर टिका हुआ है। अगर c की वैल्यू बदलती है तो परमाणु के भीतर होने वाली ऊर्जा का संतुलन बिगड़ जाएगा और इससे भयंकर परिणाम देखने को मिलेंगे। हमारे सूरज के केंद्र में होने वाले न्यूक्लियर फ्यूजन लाइट की स्पीड पर निर्भर करता है। थोड़ी सी भी बढ़त सूरज को कहीं ज्यादा गर्म और अस्थिर बना देगी और सूरज अपनी उम्र से पहले ही फट सकता है। परमाणु के अंदर इलेक्ट्रॉन जिस बल से बंधे हुए होते हैं उसकी ताकत बदल जाएगी। इसका मतलब है कि कार्बन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन जैसे तत्व शायद वैसे ना रहेंगे जैसे वे आज हैं, जिससे जीवन का आधार ही खत्म हो सकता है। हमारे जीपीएस सैटेलाइट पहले ही नैनोसेकंड का हिसाब रखते हैं। लाइट की स्पीड बदलते ही हमारी पूरी संचार व्यवस्था और नेविगेशन ठप हो जाएगी। और क्वांटम लेवल पर प्रकाश एक रहस्यमय व्यवहार दिखाता है। इसे हम फोटॉन कहते हैं। फोटॉन का कोई मास नहीं होता और फिजिक्स का नियम है, जिस चीज का मास 0 है उसे लाइट की स्पीड से ही चलना होगा। और आपने ये सोचने पर ध्यान दिया है कि क्या लाइट को समय महसूस होता है? नहीं। अगर आप एक फोटॉन होते तो आपके जन्म और आपकी मृत्यु के बीच समय होता ही नहीं। आप करोड़ों लाइट ईयर्स का सफर पलक झपकते ही तय कर लेते हैं। लाइट के लिए पूरा इतिहास ही वर्तमान होता है। और अगर लाइट से तेज आना सच में असंभव है तो क्या हम कभी दूसरी आकाशगंगाओं तक नहीं पहुंच सकते हैं? तो इंसान अब हार मानने वालों में से तो नहीं है। वैज्ञानिक अल्कुबिरेट ड्राइव पर काम कर रही हैं, जो खुद स्पेसशिप को नहीं बल्कि उसके आसपास के स्पेस को ही सिकुड़ देती है।
वहीं क्वांटम एंटेगलमेंट में हमने देखा है कि दो कण एक दूसरे से करोड़ों मील दूर होकर भी तुरंत सूचना भेज सकते हैं। आइंस्टाइन ने इसे स्पूकी एक्शन एट अ डिस्टेंस कहा था। क्या यह लाइट की स्पीड को मात देने का हमारा पहला कदम है? लाइट की स्पीड सिर्फ एक भौतिकी स्थिरांक नहीं है, यह वास्तविकता का वह धागा है जिसे ब्रह्मांड बुना हुआ है। जो असत्य है कल वह एक नए सोच से बदल सकता है, लेकिन एक चीज निश्चित है, प्रकाश की हर किरण में यूनिवर्स के गहरे रहस्य छिपे हुए होते हैं जिन्हें ढूंढना अभी बाकी है। उम्मीद है आपको यह गहरी यात्रा पसंद आई होगी। आपको क्या लगता है, क्या इंसान कभी लाइट की रफ्तार को पीछे छोड़ पाएगा? अपने विचार कमेंट में जरूर बताएं। जय हिंद।